हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लैडर। टेंसेस की इस सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प से हम ये सीखेंगे कि ट्रांसलेशन में इसका यूज कैसे हो सकता है, ठीक है, और सिंपल सेंटेंसेस इसकी मदद से कैसे बनाए जा सकते हैं। और टेंसेस की ये नॉलेज आपको डेली यूज सेंटेंसेस में भी बहुत काम आने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है। हम किसी सेंटेंस को देखकर ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनने वाला है। तो इसकी पहचान क्या है, अगर हमारे सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे वर्ड आ रहे हो तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और अगर सेंटेंस के एंड में साउंड आ जाए, आ था, ई थी और ए थे, जैसे कि गया था यानी कि आ था की साउंड आ रही है, गई थी, गए थे, आ था, ई थी और ए थे की अगर साउंड सेंटेंस के एंड में आ रही है तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनने वाला है। तो इससे पहले हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले समझते हैं हम इसके रूल्स। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो मान लीजिए हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, वेदर चाहे वो सिंगुलर है और चाहे वो प्लूरल है, ठीक है, जैसे कि हमने सिंगुलर लिए हैं सब्जेक्ट यहाँ पे ही, शी, इट, दिस, दैट, रवि एक्सेट्रा, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमें केवल पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या रखना है, हैड जो है हमारी वर्ब वो रखनी है, और हैड के जस्ट बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रख देनी है और ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अब सेंटेंस अपना कंप्लीट कर देंगे। यानी जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं हमारे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो और चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, यानी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगना एसेंशियल है। अब इन रूल्स को हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। अब देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, तुम सो चुके थे, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, चुके थे, यानी काम जो है वो पास्ट टेंस में, यानी पहले के टाइम में ये काम हो चुका है, तुम सो चुके थे। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब देखते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा रूल क्या है कि सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर, वर्ब लगानी है हमें हैड। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे यू, यू के जस्ट बाद लिखेंगे हम हैड, और हमारी वर्ब क्या है, सोना, सो चुके थे, और सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म हो गई स्लेप्ट। यानी हमारा सेंटेंस जो ट्रांसलेट हो गया, तुम सो चुके थे, यू हैड स्लेप्ट। नेक्स्ट वन इज, मैं पढ़ चुका था। सेंटेंस का एंड देखिए किसमें हो रहा है, चुका था, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट है हमारा मैं यानी कि आई, तो सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई हो, यू हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमें रखना ही है वर्ब उसके साथ हैड, ठीक। और पढ़ने की इंग्लिश क्या है, हमारी जो वर्ब है वो क्या है, पढ़ना, यानी कि रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड ही होती है। इसलिए मैं पढ़ चुका था ट्रांसलेट होता है आई हैड रीड। नेक्स्ट वन, ट्रेन जाने के बाद सुरेश स्टेशन पहुंच गया था। अब यहाँ देखिए सेंटेंस थोड़ा सा डिफर है, इसमें दो सेंटेंस है। इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक तो ये कि ट्रेन जाने के बाद, दूसरा सुरेश स्टेशन पहुंच गया था। यानी ट्रेन जाने के बाद सुरेश स्टेशन पहुंच गया था, यानी ट्रेन पहले चली गई, सुरेश स्टेशन बाद में पहुंचा, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे सुरेश स्टेशन पहुंच गया था, पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, बाद में हम बनाएंगे ट्रेन जाने के बाद। तो सुरेश स्टेशन पहुंच गया था। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे साउंड आ रही है, गया था, आ था की साउंड आ रही है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। अब इसमें क्या है, अब हमारे जब दो सेंटेंस एक ही सेंटेंस में दे रखे हों, तो हमारा एक सेंटेंस यानी आधा हाफ सेंटेंस जो हमारा बनता है सिंपल पास्ट में, और बचा हुआ जो सेंटेंस है वो बनता है हमारा पास्ट परफेक्ट में। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ट्रेन जाने के बाद ये वाला फ्रेज पास्ट परफेक्ट में बनेगा, या सुरेश स्टेशन पहुंच गया था ये वाला फ्रेज जो है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। देखिए, जिस ये जो है ट्रेन जाने के बाद जो वर्ड आ रहा है इसकी इंग्लिश होती है आफ्टर, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में कोई काम किसी के चीज के बाद हो रहा हो, या सेंटेंस में आफ्टर आ रहा हो,
तो आफ्टर के बाद जो सेंटेंस बनता है, यानी जो सेंटेंस या जो फ्रेज हम आफ्टर के बाद यूज करते हैं, हम उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे सुरेश स्टेशन पहुंच गया था, इसलिए इसको तो बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में, और ट्रेन जाने के बाद इस वाले पार्ट को बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। तो सुरेश स्टेशन पहुंच गया था, हमारा शब्द क्या है? सुरेश। और सिंपल पास्ट का क्या रूल है हमारा कि सिंपल पास्ट में जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी जाती है। ठीक है, पहुंच गया था हमारी वर्ब है पहुंचना, यानी कि रीच, और रीच की जो सेकंड फॉर्म हो जाती है वो जाती है रीच्ड। तो सुरेश रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, ये तो हमारा ये वाला पार्ट ट्रांसलेट हो गया कि सुरेश स्टेशन पहुंच गया था, सुरेश रीच्ड द स्टेशन। अब बचा हमारा पार्ट ट्रेन जाने के बाद। बाद का मतलब यानी कि आफ्टर। देखिए, जिस सेंटेंस में आफ्टर आ रहा हो तो आफ्टर के बाद वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो ट्रेन जाने के बाद, आफ्टर द ट्रेन, और ट्रेन के जाने की जो इंग्लिश होती है उसको हम लीव लिखते हैं, लीव, और लीव की जो थर्ड फॉर्म हो जाती है वो जाती है लेफ्ट। तो हमारा पास्ट, ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है हमारा वो बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का क्या रूल है कि हमें क्या लगाना होता है? शब्द के बाद हमें हैड लगाना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। यानी सुरेश स्टेशन पहुंच गया था ट्रेन जाने के बाद, हमारा सेंटेंस का सीक्वेंस ये बनेगा। तो सुरेश स्टेशन पहुंच गया था, इसको तो बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सुरेश रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर अगर हम ये याद ना रहे कि हमें कौन सा वाला पार्ट हमें सिंपल पास्ट में बनाना है और कौन सा पार्ट हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो सिंपल सा रूल, सिंपल सी बहुत इजी ट्रिक है कि जिस सेंटेंस में हमारा बाद वर्ड आ रहा हो यानी आफ्टर आ रहा हो, तो आफ्टर के बाद वाला जो पार्ट है वही हमें पास्ट परफेक्ट में बना देना है। अब देखिए नेक्स्ट वन। अजय के आने से पहले विजय जा चुका था। अब इसमें भी क्या है, चुका था आ रहा है, लास्ट चुका था एंड हो रहा है, यानी कि हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अब यहाँ भी वही गड़बड़ होने वाली है, हमारा पिछला सेंटेंस था जिसमें हमने बाद वर्ड यूज किया था। यहाँ पे क्या आ रहा है? अजय के आने से पहले, और पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर। तो आपको पीछे वाले सेंटेंस में बताया गया कि आफ्टर के बाद वाला जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे रूल थोड़ा उल्टा हो जाता है, यहाँ पे बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बन जाता है। ठीक है, तो अब क्या बनाएंगे हम? विजय जा चुका था। सबसे पहले हम बनाएंगे विजय जा चुका था, यानी विजय। अब इस वाले पार्ट को बनाइए आप पास्ट परफेक्ट में, यानी कि विजय पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या लगाना है? हैड, और जाने की इंग्लिश क्या है? गो, और गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन। तो विजय जा चुका था, ये पार्ट बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट में, विजय हैड गोन। अजय के आने से पहले, पहले का मतलब बिफोर, ठीक है, और अजय के आने से पहले, अब इस वाले पार्ट को बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में, बिफोर अजय। और सिंपल पास्ट का क्या रूल है एफर्मेटिव में कि हमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी होती है, और आने की इंग्लिश क्या होती है? कम, और कम की सेकंड फॉर्म हो जाती है केम। तो विजय हैड गोन बिफोर अजय केम, यानी सिंपल सी ट्रिक है। अगर आफ्टर आ रहा है सेंटेंस में तो आफ्टर के बाद वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए, अगर सेंटेंस में आ रहा है बिफोर तो बिफोर के पहले वाला हिस्सा जो है वो पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए। ठीक, सिंपल सा रूल है, सिंपल सी ट्रिक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। पिताजी के आने से पहले सीमा सो चुकी थी। अब यहाँ भी देखिए सेंटेंस में क्या आ रहा है? पहले, यानी कि बिफोर, यानी बिफोर से जो हम पहले सेंटेंस बनाएंगे, बिफोर से पहले का जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सीमा सो चुकी थी, यानी सीमा पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो लगाएंगे हम हैड। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, तो स्लीप की थर्ड फॉर्म हो गई स्लेप्ट। अब बनाएंगे इस वाले पार्ट को, पिताजी के आने से पहले, पहले की इंग्लिश क्या हो गई? बिफोर। तो देखिए बिफोर से पहले का हिस्सा हमने क्या बना दिया? पास्ट परफेक्ट में बना दिया, और आफ्टर वाला के बाद वाला हिस्सा हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो पिताजी के आने से पहले इस वाले पार्ट को हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो पिताजी का आना यानी बिफोर द फादर, और सिंपल पास्ट में हमें क्या करना होता है? केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी होती है। तो वर्ब क्या है हमारी? आना, यानी कि कम, और कम की सेकंड फॉर्म हो जाती है केम,
यानी हमारा सेंटेंस क्या बनता है, पिताजी के आने से पहले सीमा सो चुकी थी, तो पहले हम बनाएंगे सीमा सो चुकी थी, तो सीमा हैड स्लेप्ट बिफोर द फादर केम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेरी माँ खाना बना चुकी थी, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेरी माँ, यानी कि माई मदर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और वर्ब क्या है हमारी, खाना बनाना, जिसकी इंग्लिश होती है कुक। थर्ड फॉर्म लगानी है तो हमने ईडी और जोड़ दिया इसके आगे, हैड कुक्ड द फूड। सिंपल सेंटेंस था, मेरी माँ खाना बना चुकी थी, माई मदर हैड कुक्ड द फूड। नेक्स्ट वन, जब मैं कॉलेज पहुंची मेरी सहेली जा चुकी थी। अब इस सेंटेंस में क्या करें, तो देखिए जब हमारा सेंटेंस जब से शुरू हो रहा हो और हमारा जो सेंटेंस एंड हो रहा है चुका था, चुकी थी या चुके थे में, तो इस पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस जब यानी कि व्हेन से शुरू हो रहा हो तो हम क्या करें, किस वाले पार्ट को हम सिंपल पास्ट में बनाएं और किस वाले पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएं। तो इसका सिंपल सा रूल है, सिंपल सी ट्रिक है कि जिस सीक्वेंस में आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में आप इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। जब मैं कॉलेज पहुंची तो ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, और मेरी सहेली जा चुकी थी ये वाला पार्ट है पास्ट परफेक्ट में, तो इसी सीक्वेंस में बना दीजिए। तो जब मैं कॉलेज पहुंची इस वाले पार्ट को हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। जब की इंग्लिश हो गई वहन, मैं यानी कि आई, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और एफर्मेटिव है सेंटेंस सिंपल पास्ट का, तो क्या करना है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देनी है हमें, रीच्ड कॉलेज। ठीक है, तो जब मैं कॉलेज पहुंची व्हेन आई रीच्ड कॉलेज। मेरी सहेली जा चुकी थी, अब नेक्स्ट पार्ट, मेरी सहेली यानी कि माई फ्रेंड जा चुकी थी, ये वाला जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, यानी कि क्या लगाएंगे हम, हैड, और जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन। यानी जब कोई सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हो रहा है या हिंदी में कहें तो जब से स्टार्ट हो रहा है, तो जिस सीक्वेंस में आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में उसको बना दीजिए। जब मैं कॉलेज पहुंची ये वाला पार्ट है पास्ट सिंपल पास्ट का, और मेरी सहेली जा चुकी थी ये वाला पार्ट है पास्ट परफेक्ट में। तो जब मैं कॉलेज पहुंची व्हेन आई रीच्ड कॉलेज, मेरी सहेली जा चुकी थी, माय फ्रेंड हैड गॉन। नेक्स्ट वन, हम हॉकी खेल चुके थे, तो हम यानी कि वी हैड, खेलने की इंग्लिश हो गई प्ले, प्ले का हमने लगाया ईडी तो हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हॉकी। ठीक, मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखा था। अब देखिए इस सेंटेंस में फिर वही बाद वर्ड आ रहा है यानी कि आफ्टर, तो हमारी क्या ट्रिक थी, बिफोर से पहले का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाइए और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाइए। तो उसने टीवी देखा था, इस वाले पार्ट को बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में। उसने, आप ही भी लिख सकते हैं और शी भी, ही, और इसको लिखेंगे हम सिंपल पास्ट में। टीवी देखने के लिए वॉच, और वॉच की सेकंड फॉर्म हो जाती है वॉच्ड, क्योंकि सिंपल पास्ट में हमारा क्या रूल है अफर्मेटिव में कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी होती है। ही वॉच्ड द टीवी, मेरे सोने के बाद, बाद का मतलब आफ्टर। अब आफ्टर के जो बाद वाला पार्ट है उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो मेरे सोने के बाद ये वाला पार्ट बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। मेरे सोने के बाद बिफोर आई, आई के बाद हम लगाएंगे हैड, और सोने, सोना जो वर्ब है हमारी उसका मतलब है स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म हो गई स्लेप्ट। तो मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखा था, ही वॉच्ड द टीवी आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। तो आपको ये याद रखने की बहुत सिंपल ट्रिक बता रहे हैं हम कि बिफोर से पहले का सेंटेंस और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में बना देना है, और बचा हुआ जो पार्ट है वो सिंपल पास्ट में बना देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल है। बहुत सिंपल रूल है, केवल हमें नॉट का यूज करना है, यानी हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है उसके बाद हम हैड का यूज तो करेंगे ही करेंगे, हैड के जस्ट बाद नॉट और रख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, एंड देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब इसको भी समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। अब देखिए, मैं दिल्ली नहीं गया था, बहुत सिंपल है, आई, वर्ब क्या लगानी है हमें हैड,
नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट भी रखेंगे। हमारी वर्ब क्या है, गया था यानी कि जाना यानी कि गो, और गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन। दिल्ली गया था या नहीं गया था, गोन टू दिल्ली। तो मैं दिल्ली नहीं गया था, आई हैड नॉट गो टू दिल्ली। नेक्स्ट वन, गीता स्कूल नहीं जा चुकी थी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गीता। हमें क्या लगाना है, वर्ब हैड, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी लगाना है। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन टू स्कूल। तो गीता स्कूल नहीं जा चुकी थी, गीता हैड नॉट गोन टू स्कूल। नेक्स्ट वन, रोगी के आने से पहले डॉक्टर नहीं आया था। देखिए फिर वही पहले आ गया सेंटेंस में, यानी पहले यानी बिफोर, बिफोर से पहले का जो पार्ट है वो हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डॉक्टर नहीं आया था, यानी कि डॉक्टर बिफोर से पहले का पार्ट हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है, यानी हम डॉक्टर नहीं आया था इस पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बनाने वाले हैं। डॉक्टर हैड नॉट कम, कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी कम ही होती है। रोगी के आने से पहले यानी बिफोर। अब ये वाला जो पार्ट है हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में, बिफोर द पेशेंट। सिंपल पास्ट में हमें क्या लगाना है, वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म। तो रोगी के आने से पहले, आने की इंग्लिश क्या हो गई, कम, और कम की सेकंड फॉर्म हो जाती है के। तो यानी रोगी के आने से पहले डॉक्टर नहीं आया था, डॉक्टर हैड नॉट कम बिफोर द पेशेंट केम। देखिए कम जो वर्ब है उसकी तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकंड फॉर्म हो जाती है केम, एंड थर्ड फॉर्म अगेन क्या हो जाती है, कम। कम केम कम। नेक्स्ट वन, चोर के भागने से पहले पुलिस नहीं पहुंची थी। ठीक है, अब यहाँ भी क्या आ रहा है, पहले यानी कि बिफोर। तो बिफोर से जो पहले वाला जो पार्ट है वो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी पहले हम बनाएंगे पुलिस नहीं पहुंची थी। तो पुलिस, द पुलिस, इसको बनाने वाले हैं हम पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड नॉट, और हमारी वर्ब क्या है, पहुंची यानी कि रीच, और रीच की सेकंड सॉरी थर्ड फॉर्म हो गई रीच। द पुलिस हैड नॉट रीच्ड, पहले यानी कि बिफोर। अब बिफोर के पहले वाला हिस्सा तो हमारा बन गया पास्ट परफेक्ट में, और बिफोर के बाद वाला पार्ट बनेगा हमारा सिंपल पास्ट में। चोर के भागने से पहले, चोर यानी कि द थीफ, और भागना, ठीक है, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म लगानी है, भागने की इंग्लिश हो गई रन अवे, और रन अवे, रन की सेकंड फॉर्म हो गई रेन। तो बिफोर द थीफ रेन अवे। चोर के भागने से पहले पुलिस नहीं पहुंची थी, द पुलिस हैड नॉट रीच्ड बिफोर द थीफ रेन अवे। देखिए बिफोर से पहले का पार्ट किसमें है, पास्ट परफेक्ट में, और बिफोर के बाद वाला पार्ट है सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट वन, राधा के गाना गाने के बाद सीमा ने डांस नहीं किया था। अब यहाँ पे आ रहा है बाद यानी कि आफ्टर। तो आफ्टर के बाद वाला पार्ट हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। बिफोर से पहले वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में बनाइए, आफ्टर के बाद वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में बनाइए। ठीक है, तो सीमा ने डांस नहीं किया था। ठीक है, ये वाला पार्ट हम पहले बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में, सीमा। और सिंपल पास्ट में क्या रूल है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस में, कि हमें डिड नॉट लगाना होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव का रूल है कि सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को रखना होता है, और सिंपल पास्ट के ही नेगेटिव सेंटेंसेस में रूल ये होता है कि डिड नॉट लगाने के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ना रख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखा जाता है। तो सीमा डिड नॉट, डांस नहीं किया था, तो सीमा डिड नॉट डांस। बाद यानी कि आफ्टर। ठीक है, अब आफ्टर के बाद वाला पार्ट हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, राधा के गाना गाने के बाद, आफ्टर राधा। अब ये बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी हम लगाएंगे हैड, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गाना गाना यानी सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है संग, ए सॉन्ग। तो राधा के गाना गाने के बाद सीमा ने डांस नहीं किया था, सीमा डिड नॉट डांस आफ्टर राधा हैड संग ए सॉन्ग। ओके, पिताजी के आने से पहले हम नहीं सोए थे।
अब देखिए सेंटेंस में फिर आ गया पहले यानी कि बिफोर, तो बिफोर से पहले का जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए और बिफोर के बाद वाला पार्ट सिंपल पास्ट में बना दीजिए। हम नहीं सोए थे, पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, हम नहीं सोए थे, इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में, यानी कि वी हैड नॉट, सोना यानी कि स्लीप और स्लीप की थर्ड फॉर्म हो गई स्लेप्ट, ठीक है, पहले यानी कि बिफोर, तो बिफोर के पहले वाला पार्ट तो पास्ट परफेक्ट में बन गया, अब बिफोर के जो बाद वाला पार्ट है वो सिंपल पास्ट में बना देंगे। बिफोर पिताजी के आने से पहले, बिफोर द फादर, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि सिंपल पास्ट में बनाने जा रहे हैं हम, के, तो पिताजी के आने से पहले हम नहीं सोए थे, वी हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर द फादर केम। मोहन हिंदी नहीं पढ़ चुका था, ये तो सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, मोहन हैड, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाना है हमें, नॉट, ठीक है, पढ़ चुका था, पढ़ने की इंग्लिश हो गई रीड और रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या है, रीड, हिंदी, तो मोहन हिंदी नहीं पढ़ चुका था, मोहन हैड नॉट रीड हिंदी। नेक्स्ट वन, सोनू के पढ़ाई करने के बाद मोनू घर नहीं आया था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाद, यानी कि आफ्टर यूज करना है हमें, तो आफ्टर के बाद वाला पार्ट हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो आफ्टर के पहले वाला हिस्सा किस में बनाएंगे हम, सिंपल पास्ट में, तो मोनू घर नहीं आया था इसको बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पे हमारा मोनू घर नहीं आया था, इस वाले पार्ट में हमारा सब्जेक्ट है मोनू, ठीक है, और सिंपल पास्ट में बनाना है वो भी नेगेटिव में, तो हमें क्या रखना है, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आया था यानी कम, कम होम, घर नहीं आया था, कम होम, बाद यानी कि आफ्टर। अब दूसरा पार्ट देखिए, सोनू के पढ़ाई करने के बाद, सोनू का पढ़ाई करना, इस वाले पार्ट को हम बनाएंगे अब पास्ट परफेक्ट में, बिफोर सॉरी आफ्टर सोनू हैड, पढ़ाई करना यानी स्टडी, और स्टडी की थर्ड फॉर्म हो गई स्टडीड, ठीक है, तो सोनू के पढ़ाई करने के बाद मोनू घर नहीं आया था, मोनू डिड नॉट कम होम आफ्टर सोनू हैड स्टडीड। नेक्स्ट वन, जब मैं स्कूल पहुंचा तब घंटी नहीं बजी थी, अब देखिए ये सेंटेंस जो है जब से स्टार्ट हो रहा है, बजी थी और ई थी में खत्म हो रहा है, यानी कि पास्ट परफेक्ट बनने वाला है, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसका सीक्वेंस वही है सेंटेंस का जो आपको बिल्कुल इसमें दिया हुआ है, जब मैं स्कूल पहुंचा, पीछे देखिए आ की साउंड आ रही है तो सिंपल पास्ट है, और यहाँ तब घंटी नहीं बजी थी, ई थी की साउंड आ रही है तो ये पास्ट परफेक्ट है, यानी जब मैं स्कूल पहुंचा, ये वाला पहला सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में बनेगा और दूसरा सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, यानी जिस सीक्वेंस में हमें टेंस दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में हम टेंस सेंटेंस को बना देंगे, तो जब मैं स्कूल पहुंचा यानी कि व्हेन, मैं यानी कि आई, एफर्मेटिव है किसका, सिंपल पास्ट का, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी है, पहुंचा यानी कि रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म हो गई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, ये तो हो गया हमारा आधा पार्ट कि जब मैं स्कूल पहुंचा, ये सिंपल पास्ट में था, सिंपल पास्ट में हमने बना दिया, तब घंटी नहीं बजी थी, ये वाला पार्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट में, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, घंटी यानी कि बेल, पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड नॉट, और बजने की इंग्लिश होती है रिंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है रंग, ठीक है, तो जब मैं स्कूल पहुंचा तब घंटी नहीं बजी थी, व्हेन आई रीच द स्कूल द बेल हैड नॉट रंग। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल है पास्ट परफेक्ट का, तो बहुत सिंपल सा रूल है, हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सबसे पहले वर्ब को ही रखना होता है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैड, तो सबसे पहले हम रखेंगे हैड को, फिर रखेंगे हमारा सब्जेक्ट, वेदर चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से, बाकी हमारा सीक्वेंस वही रहेगा जैसे कि हमने अभी पिछले सेंटेंस बनाए हैं। क्या तुमने काम समाप्त कर लिया था, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना ही नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट हो हमारी वर्ब हैड ही लगनी है, तो सबसे पहले रखा हम हैड को, हैड,
सब्जेक्ट हमारा तुमने यानी कि यू, वर्ब है हमारी समाप्त कर लिया यानी कि फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे फिनिश्ड। हैव यू फिनिश्ड द वर्क, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी होती है। क्या तुमने काम समाप्त कर लिया था, हैड यू फिनिश्ड द वर्क। क्या वे स्कूल जा चुके थे, वही चीज है, सबसे पहले रखेंगे हम हैड, सब्जेक्ट है हमारा वे यानी कि दे, वर्ब है हमारी जाना यानी कि गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन टू स्कूल। तो क्या वे स्कूल जा चुके थे, हैड दे गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट वन, क्या पिताजी के आने से पहले माँ खाना बना चुकी थी। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है जो हमने अभी पीछे नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखा। देखिए सेंटेंस में क्या आ रहा है, पहले यानी कि बिफोर, बिफोर से जो पहले का जो पार्ट है वो हमें किससे बनाना है, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि माँ खाना बना चुकी थी। अब लेकिन ये इंटेरोगेटिव है तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, क्या माँ खाना बना चुकी थी, इस पार्ट को बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में हमें इंटेरोगेटिव में क्या रखना है, सबसे पहले हैड रखना है, फिर हम हमारा हमारा सब्जेक्ट रखेंगे मदर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना बनाना यानी कि कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड फूड। तो हैड मदर कुक्ड फूड, पहले यानी कि बिफोर, तो बिफोर के पहले वाला पार्ट तो बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट में, तो बिफोर के बाद वाला पार्ट बनेगा हमारा सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में क्या करना होता है हमें, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म रख देनी होती है। तो पिताजी के आने से पहले, बिफोर फादर, सेकंड फॉर्म केम एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या पिताजी के आने से पहले माँ खाना बना चुकी थी, हैड मदर कुक्ड फूड बिफोर फादर केम। क्या 8 बजने के बाद चपरासी घंटी बजा चुका था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या रखना है, हैड सबसे पहले रखना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई, घंटी बजाने का काम कौन कर रहा है, ऑब्वियसली पियोन, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, पियोन, हैड द पियोन। वर्ब क्या है हमारी, घंटी बजाना, बजाने की इंग्लिश रिंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है रंग। द बेल, ए 8 बजने के बाद यानी आफ्टर 8 ओ क्लॉक एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, had the peon rung, had the peon rung the bell after 8 o'clock। क्या तुम्हारे भाई को नौकरी मिल गई थी, तो हमारा क्या रखना है, सबसे पहले हमें had, हमारा सब्जेक्ट है योर ब्रदर, वर्ब क्या है हमारी मिलना यानी कि गेट, और गेट की थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉट। क्या मिल गई थी, नौकरी यानी कि द जॉब एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे भाई को नौकरी मिल गई थी, हैड योर ब्रदर गॉट द जॉब। क्या उन्होंने कपड़े धो लिए थे, तो क्या रखना है हमें सबसे पहले, हैड, सब्जेक्ट क्या है हमारा उन्होंने यानी कि दे, वर्ब क्या है हमारी धोना यानी कि वॉश, और वॉश की थर्ड फॉर्म हो जाती है वॉश्ड। क्या धो लिए थे भाई, कपड़े यानी कि क्लोथ्स। ठीक है, क्या उन्होंने कपड़े धो लिए थे, हैड दे वॉश्ड द क्लोथ्स। क्या सुमित ने गणित नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो सबसे पहले वही रखना है, हमें हैड रखना है, फिर हमारा सब्जेक्ट है सुमित उसको रखना है, लेकिन अब इस सेंटेंस में नहीं आ रहा है यानी नॉट भी लगाना है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा दीजिए नॉट। ठीक है, पढ़ना यानी कि स्टडी, और स्टडी की इंग्लिश हो जाती है, वो सॉरी थर्ड फॉर्म हो जाती है स्टडीड। क्या नहीं पढ़ा था, गणित यानी कि मैथमेटिक्स। तो क्या सुमित ने गणित नहीं पढ़ा था, हैड सुमित नॉट स्टडीड मैथमेटिक्स। क्या ट्रेन छूटने से पहले वे स्टेशन पहुंच चुके थे। अब यहाँ भी वही नियम लगता है, पहले आ रहा है यानी बिफोर आ रहा है तो बिफोर से पहले का जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए। ठीक है, तो हमारे वर्ब क्या रखनी पड़ेगी हमें, इंटेरोगेटिव है इसलिए हम पहले रखेंगे हैड, वे स्टेशन पहुंच चुके थे यानी कि दे, पहुंचने की इंग्लिश हो गई रीच, और थर्ड फॉर्म हो जाती है रीच्ड द स्टेशन। पहले
यानी कि बिफोर, और ट्रेन छूटने से पहले, बिफोर द ट्रेन। तो बिफोर के पहले वाला पार्ट तो हमने बनाया किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो बिफोर के बाद वाला पार्ट किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट में। तो ट्रेन छूटना यानी छूटने की इंग्लिश होती है यहाँ पे लीव, और लीव की सेकंड फॉर्म हो जाती है लेफ्ट। तो क्या ट्रेन छूटने से पहले वे स्टेशन पहुंच चुके थे, हैड दे रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट वन, क्या तुमने नए कपड़े खरीदे थे। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, हैड, सब्जेक्ट हमारा यू, खरीदना यानी कि बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म हो जाती है बॉट, BOUGHT। क्या खरीदे थे, नए कपड़े यानी कि न्यू क्लोथ्स। ठीक है, क्या तुमने नए कपड़े खरीदे थे, हैड यू बॉट न्यू क्लोथ्स। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का यूज सेंटेंसेस में कहाँ करना होता है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई कि बिफोर से पहले का पार्ट आपको पास्ट परफेक्ट में बना देना है, तो बाद वाला पार्ट आप सिंपल पास्ट में बना दीजिए। आफ्टर के बाद वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए, तो आफ्टर के पहले वाला पार्ट सिंपल पास्ट में बना दीजिए। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।